अपनी नौजवान नस्ल को एंड्रॉयड मोबाइल उनके हाथों में दे देते हैं और समझते हैं कि मेरा बेटा फजर में जमात के साथ नमाज पढ़ेगा। जो आपका बेटा रात के 12 बजे तक 2 GB मिलने वाले नेटवर्क को खत्म करने में रात गुजार देता हो, आप अपने उस बेटे से ये उम्मीद रखते हैं कि वो फजर की नमाज जमात के साथ अदा करेगा। इन सर्दियों की रातों में ऑनलाइन पढ़ाई के बहाने आपकी बेटियां मोबाइल इस्तेमाल करके व्हाट्सएप और फेसबुक यूज कर रही हैं और आप ये उम्मीद रखते हैं कि हमारी बेटियां बापर्दा और बाहया हो जाएंगी, नकाब लगाएंगी, खुशबू से पाक साफ रहकर बाजार में या अपने मायके या कहीं और जाएंगी। या आप आज के इस दौर में उम्मीद लगा रहे हैं तो बेकार है। अगर आपने अपनी बेटी को एंड्रॉयड मोबाइल दे रखा है, फेसबुक और मैसेंजर और व्हाट्सएप अगर वो चला रही है, तो याद रखिएगा आप अपनी बेटी पर भरोसे के लायक नहीं है। आपकी नजर में आपकी बेटी कितनी पाक साफ हो, लेकिन आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, एतमाद नहीं करना चाहिए, इसलिए कि व्हाट्सएप और मैसेंजर और फेसबुक चलाने वाली लड़की का एतबार नहीं किया जा सकता है। आज के इस दौर में जब हजरत आयशा सिद्दीका के ऊपर तोहमत लग सकती है, हजरत आयशा सिद्दीका इल्जाम से अपने आप को नहीं बचा सकती हैं, तो हमारी बेटियां उनसे ज्यादा पाक दामन तो नहीं है, हमारी बच्चियां उनसे ज्यादा नेक तो नहीं है। जब मुनाफिकों ने, झूठों ने, जब कजरुओं ने और दिल के गंदे लोगों ने अम्मा आयशा को नहीं छोड़ा, तो हमारी बेटियों को कैसे छोड़ेंगे? यहां हमें गौर करना चाहिए। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखो, मरियम अलैहिस्सलाम को देखो, सूरह मरियम पढ़िए। वो मेहराब में मस्जिद के अंदर है और हजरत मरियम के पास बेमौसम फल आ जाता है। बेमौसम फल, आम का मौसम नहीं आम आया, लीची का मौसम नहीं लीची आया। ज़करिया जब मस्जिद में दाखिल होते हैं, मेहराब के अंदर घुसते हैं, देखते हैं कि मरियम जिसकी मैं किफालत कर रहा हूं उसके पास ये फल मौजूद है। अरे ये आम का तो मौसम नहीं, आम कहां से आया? ये लीची का मौसम नहीं, ये लीची कहां से आई? तो चीख पड़े, अन्ना लके हाजा, आए मरियम मैं तेरी क्लास ले रहा हूं, आए मरियम मुझे साफ साफ जवाब दे, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? आम का मौसम नहीं, आम देख रहा हूं, लीची का मौसम नहीं, लीची देख रहा हूं, ये बेमौसम फल तेरे पास कहां से आए हैं? वो मरियम जिसकी पाक दामनी की गवाही अल्लाह ताला ने दी है कि हमने मरियम को बगैर शौहर के बेटा दिया, ईसा बगैर बाप के हमने पैदा किया, वो मरियम जिनके पाक और साफ होने का ऐलान अल्लाह ताला ने किया है, कुरान में जिनको पाक दामन बताया है, उस मरियम की क्लास ज़करिया ले रहे हैं कि बता मेरी बेटी, ओ बता मेरे लख्ते जिगर, ये तेरे पास कहां से आया है? किस लड़के ने दिया है? कौन है जिससे तेरे कॉन्टेक्ट है, जिससे तेरे ताल्लुकात हैं? अल्लाह वाली थी, नेकी फरमा बरदार थी, अपने सरपरस्त को शर्मिंदा नहीं कर सकती थी, जिसने पाल पोस कर मुझे इतना बड़ा किया, उसकी इज्जत खाक में नहीं मिला सकती थी। कहने लगी आप मेरे ऊपर शक न करें, आए ज़करिया मेरे ऊपर डाउट न करें, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये किसी लड़की की तरफ से नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से आया है, ये अल्लाह ने भेजा है, ये जन्नती फल है, कोई फरिश्ता देकर गया है, इसमें किसी लड़के का हाथ नहीं है। जब मरियम से पूछा जा सकता है कि ये फल कहां से आया, तुम अपनी बेटियों से क्यों नहीं पूछ सकते ये मोबाइल तेरे पास कहां से आया? इसमें तो 10 रुपए का बैलेंस था, आज इसमें 3 महीने का नेट पैक कैसे पड़ा है? इसमें तो तेरी अम्मा और खाला का नंबर था, इसमें 5 नंबर और कहां से आए हैं? क्या आप अपनी बेटियों से ये सवाल नहीं कर सकते हो? तुम स्कूल तो ड्राइवर के साथ गई थी, फिर आई हो किसके साथ आई हो? अकेले कैसे आई हो? तुम्हारा भाई तुम्हें स्कूल छोड़ने गया था, फिर तुमने भाई का आने का इंतजार क्यों नहीं किया? अकेले कैसे चली आई हो? ये घर से किताब 3 लेके गई थी, ये 5 किताबें तुम्हारे पास कहां से आई है? ये सारे सवालात की जिम्मेदारी एक
बाप की बनती है जो अपनी बेटी से पूछे, अपनी औलाद से पूछे। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, हमारी बेटियां कल आरएसएस के गुंडों से निकाह करने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि ये प्लानिंग हो चुकी है कि मुस्लिम लड़कियों को स्कूलों में जगा दो और हिंदू लड़कों से कह दिया गया खुल के प्यार करो, कोर्ट मैरिज करो, इनको निकाह के बंधन में बांधो और 2-4 बच्चे पैदा करके बच्चे अपने पास रख के औरत को दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर कर दो, उसको निकाल दो। अगर आप अपनी बेटियों की निगरानी नहीं कर सकते हो तो तैयार रहो, आपकी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशनें कोर्ट में मौजूद हैं मुस्लिम लड़कियों की, जिसमें यह कहा गया है हमें अपनी मर्जी से हिंदू लड़कों के साथ निकाह करने के लिए तैयार हैं। मेरे माँ बाप रोकेंगे, इसलिए मुझे पुलिस प्रोडक्ट दिया जाए, प्रोडक्शन दिया जाए, सुरक्षा दी जाए। मेरे माँ बाप कोर्ट मैरिज के मौके पर मेरे लिए रुकावट बन सकते हैं। ये लड़कियों ने, मुस्लिम लड़कियों ने, कॉलेज की लड़कियों ने ये लिख कर दिया है। तैयार रहिए, अगर आप अपनी बेटियों के मोबाइल नहीं छीन सकते हो, उनसे सवाल जवाब नहीं कर सकते हो, तो फिर ये दिन देखने के लिए तैयार रहो कि आपकी बेटी मिसेस इदरीस, मिसेस असलम नहीं बनेगी, मिसेस खन्ना बनेगी, मिसेस रमेश बनेगी, मिसेस मनमोहन बनेगी, मिसेस फला बनेगी, ये बनेगी। इसके लिए तैयार रहो। आप जो कहना था कह दिया, बुरा लगना स्वाभाविक है क्योंकि हक है, हक बुरा लगता ही है, कड़वी है, कड़वी चीज़ खराब होती ही है। इसलिए मैं माफ़ी का चंदा नहीं मांगूंगा आपसे, स्वाभाविक चीज़ है, होना है। आपने पूछा नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, बेटे से पूछा। हमारे नबी ने तो ये कहा था ना, जब बच्चा 7 साल का हो जाए, बच्चे में लड़का लड़की दोनों शामिल है, जब बच्चा 7 साल का हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, लेके जाओ। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, लेकिन जब 10 साल का हो जाए नमाज ना पढ़े तो उसको मार मार के ले जाओ, मार मार के नमाज की तरफ ले जाओ, पीटो। 12-10 साल के बाद लड़के को पीटना पड़ेगा, नमाज के लिए मारना पड़ेगा, सजा देना पड़ेगी आपको अपने बेटे को, क्योंकि वो 10 साल का हो चुका है। 10 साल के बाद बाप की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बेटे को नमाज न पढ़ने पर मारे, पीटे और फिर मस्जिद में ले जाए। आपने किया ऐसा? मोबाइल चलाने की खुली इजाजत, चलाओ और बिगड़ो। काजी शुरैह ने जो फैसला किया उस फैसले को देखिए। हज़रत उमर फारूक जब फजर की नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो अबू लूलू ने, फिरोज नामी आदमी ने, किसी बात पर वो हज़रत उमर से नाराज़ था, उसने खंजर में जहर बुझा लिया था और छिपकर बैठा हुआ था मिंबर के पास। हज़रत उमर ने जूं ही कहा अल्लाहु अकबर, फौरन उसने खंजर मार दिया। हजरत उमर फारूक के पेट में वो खंजर लगता है, उसने निकाला तो पेट थोड़ा सा फट जाता है, नाफ से लेकर जहाँ शर्मगाह होती है यहाँ तक जब उसने खंजर निकाला तो यहाँ तक पेट फट गया, यहाँ तक खून का धारा बहने लगा। नमाजियों ने अबू लूलू को पकड़ना चाहा लेकिन वो भागने लगा। एक सहाबी ने अपनी चादर उसके ऊपर फेंकी जिससे उसका पैर उलझ गया, वो गिर गया। जब उसने देखा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा और बचूंगा नहीं, तो उसने वही जहर आलूद खंजर अपने पेट में मारकर खुदकुशी कर ली और मर गया। लेकिन हजरत उमर फारूक को जब होश आया तो उनको दूध पिलाया जा रहा था, दूध वो मुंह से पीते थे, पेट से बाहर निकल जाता था। शहद पिलाया गया तो शहद पेट से बाहर निकल गया। जो चीज खिलाई वो पिलाई जा रही है, वो मुंह से तो खिलाते थे लेकिन पेट से बाहर निकल जाती थी। इस हाल में किसी ने कह दिया अमीरुल मोमिनीन, अब आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? आप पहली रकात में थे और आपको खंजर मार दिया गया है, आप बेहोश होकर जमीन पे गिरे हैं और हालत आपकी है कि खाना पानी पेट में रुक नहीं रहा है, आप फजर की नमाज कैसे पढ़ेंगे? हजरत उमर ने कहा पढ़ूंगा, मेरी फजर की नमाज क्या अदा नहीं हुई है।
कहा नहीं, पानी लाओ। वुजू बनाया, खड़े हो गए। लोगों ने कहा बैठ के पढ़ लो। कहने लगे नहीं नहीं, अभी खड़े होने की ताकत है। खड़े होकर 2 रकात नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फरमाया, लोगों अगर ये हालत किसी और की हो जाए, खाना पानी भी पेट से निकलने लगे, इस हाल में भी अगर नमाज का टाइम हो जाए, नमाज का वक्त हो जाए और उस आदमी को होश हो, तो नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में होश है, पेट फट जाने के बावजूद, खाना पानी पेट से निकलने के बावजूद अगर होश है और नमाज नहीं पढ़ता है, तो ला हज़्ज़ा फिल इस्लामी लिमन तरकस्सला, तो ऐसे आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। इस हाल में नमाज ना पढ़े तो इस्लाम में हिस्सा नहीं है। जो तंदुरुस्ती में नमाज ना पढ़े वो मुसलमान बना बैठा है। कितने बड़े कभी किसी को खड़ा करके पूछो क्या नाम है, ज़ियाउल हक, हक की रोशनी। अच्छा नमाज पढ़ी थी ईशा की? नहीं मौलाना साहब। ज़ियाउल हक नमाज पढ़ी? नहीं। इस हाल में नमाज माफ नहीं है। नमाज तो है ही नहीं माफ। जर्जी साहब को मोदी की, योगी के कुछ गुंडे पकड़ लें, कुर्सी पे लेके हाथ पैर बांध दें, इसी बीच अजान की आवाज आ रही हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जर्जी साहब एक बार कहेंगे, साहब लिंचिंग करने वालों मुझे मार रहे हो, मार देना, लेकिन मुझे 2 रकात नमाज पढ़ लेने दो। छोड़ते हैं तो ठीक, नहीं छोड़ते हैं तो कुर्सी पर बंदे बंदे हमें नमाज पढ़ना पड़ेगी। वुजू के लिए पानी दे दो, नहीं देते हैं तो नियत से वुजू करना पड़ेगा। अल्लाह वुजू के लिए पानी नहीं है, मैंने वुजू की नियत कर ली है, ये वुजू की नियत ही हमारे लिए वुजू होगी। उनसे कहा जाएगा साहब मेरा चेहरा किबले की तरफ कर दो, अगर वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो नियत करना पड़ेगी। हाँ मेरा चेहरा खुला होता तो किबले की तरफ करता, लेकिन मैं बंधा हुआ हूं इसलिए मैं इसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं। आय अल्लाह तू किसी किबले का मोहताज तो नहीं है, तू मेरी दिल की नीयत अच्छी तरीके से जानता है। लैसल बिर्रन तुवल्लू वुजूहकुम क़िबलल मशरिक़ मगरिब, ये आयत आपके जहन में आनी चाहिए। लेकिन नमाज इस वक्त भी पढ़ना पड़ेगी। किबले की तरफ चेहरा नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तुम्हारा चेहरा है उस तरफ कर लो। अल्लाहु अकबर कहकर हाथ नहीं उठ रहे बंदे हैं तो जबान से अल्लाहु अकबर कह लो। वुजू के लिए पाबंदी है, पानी नहीं दिया जा रहा है तो नियत वुजू से कर लो। चेहरा किबले की तरफ नहीं करने दिया जा रहा तो जहां चेहरा है वहीं कर लो और अल्फाज अदा करते रहो। लेकिन नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी, जबकि मालूम है कि मौत हमारे सर पे मुंडला रही है, लेकिन इस हाल में भी नमाज तुम्हारे ऊपर माफ नहीं है। नमाज का वक्त हो गया है, आपको इस हाल में नमाज पढ़ना पड़ेगी। ये सख्ती है इस्लाम में, लेकिन नरमी भी तो है। वुजू के लिए पानी नहीं मिल रहा तो ये नहीं कहा गया नहीं रस्सी तोड़ो कुर्सी तोड़ो लेकिन लाओ पानी, नहीं है, नियत कर लो। ये आसानी भी तो है, किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा, कोई बात नहीं, जहां चेहरा उसी तरफ रुक करके नमाज पढ़ो। हाथ नहीं उठ रहा है, कोई बात नहीं, ऐसे ही पढ़ो, जबान से जुमले अदा करो लेकिन करो। यही तो इस्लाम है। और क्या है इस्लाम? कुछ हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस्लाम के बारे में बतला रहे थे कि इस्लाम क्या है और इस्लाम की परिभाषा समझा रहे थे, तो आपने मुझे इस्लाम की बातें बताते हुए, इस्लाम का प्रचार करते हुए मुझे 10 चीज़ों की वसीयत की है कि इन 10 चीज़ों को मजबूती से पकड़ लो। वो 10 चीज़ों में पहली चीज़ क्या है? आपने फरमाया आए मुआज़ इब्न जबल ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता। पहली चीज ये है कि हालात कितने भी खराब हों, तुम्हें कितने भी नाजुक मोड़ पर लाकर परेशान किया जा रहा हो, तुम्हारी जान खतरे ही में क्यों ना हो, लेकिन किसी भी हाल में अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, उसका साझी मत बनाना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत ठहराना। इन कुतिलता हुर्रिकता, चाहे उसके बदले में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए,
बाज़ मुहद्दिसीन ने बाब तफ़ईल से पढ़ा है हुर्रिक्ता, हुर्रिक्ता की जगह कुतिलता की जगह कुतिलता पढ़ा है, कुतिलता। इन कुतिलता हुर्रिक्ता, इन कुतिलता का तर्जमा होगा चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने इसको इन कुतिलता भी पढ़ा है। कुतिलता का तर्जमा होगा अल्फाज की ज़्यादती, माना की ज़्यादती पर दलालत करती है। इन कुतिलता का तर्जमा ये होगा कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, तुम्हें काट कर कीमा कीमा कर दिया जाए, तुम्हारे जिस्म को काट कर बोटी बोटी कर दिया जाए, पीस पीस कर दिया जाए, ये करवा लेना। लेकिन यूपी वगैरह के हालात और दूसरे, जैसे मॉब लिंचिंग होती है, पकड़ लिया जाता है और बुज़दिल योगी और मोदी के बुज़दिल कुत्ते, बुज़दिल इसलिए कहता हूं कि 20, 25, 50 की भीड़ हो, तुम एक कमज़ोर आदमी पर जुल्म कर रहे हो, तो ये बुज़दिली तो है। और ये उसकी फौज है जिसका सीना 56 इंच का है, ये उसकी फौज है। लेकिन 56 इंच का सीना बहुत कम हो गया, 40 का रह गया। मालूम है क्यों? किसानों का बिल वापस हो गया। जो ऊपर से नीचे नहीं आता था, पत्थर की लकीर थी जिसकी बात, आज देख लीजिए कैसा गिरा है, औंधे मुंह गिरा है। न बेचारा शर्म से कुछ कह पा रहा है, न झेल पा रहा है इतनी बड़ी। और किसान तीनों बिल वापस होने के बाद भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इसका झूठापन हमें मालूम है, कितना बड़ा झूठा आदमी है, हम जाएंगे नहीं जब तक ये पार्लियामेंट में इस बिल को पास करके एमएसपी पर गारंटी कानून नहीं बना देगा, हम जाएंगे नहीं। क्योंकि हमें मालूम है कि अपनी अम्मा के पेट से भी पैदा हुआ था तो झूठ बोल के पैदा हुआ था, हमें इसका झूठापन मालूम है। उनको अच्छी तरीके से मालूम है, वो इसलिए जा नहीं रहे हैं। तो मेरे भाइयों, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, बोटी बोटी कर दिया जाए। अब जैसे ये बुज़दिल लोग आते हैं, पकड़ते हैं, हे चल जय श्री राम बोल, चाकू डंडे सब कुछ मारते हैं। ऐसे मौके पर कहा गया है कि शिर्क मत करना। जय श्री राम का नारा लगवाया जाए, लगाकर जान बचा सकते हो, कोई हर्ज की बात नहीं। लेकिन अगर वो ये कहें कि एक मूर्ति लाएं या अपना कोई आदमी लाएं और ये कहें कि इसको सजदा कर, इसके सामने अपना माथा टेक तब तुझे छोड़ेंगे, तो ऐसे मौके पर अपनी जान दे देना मंजूर कर लेना, लेकिन किसी के सामने सर नहीं झुकाना। ये है किसी के सामने सर झुकाना शिर्क। मुस्लिम शरीफ की हदीस से एक सहाबी अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, अगर जंगल में कुछ लोग मुझे कत्ल करने आ जाएं, मारें, कुछ लोग घेर लें और ये कहें कि अल्लाह का इनकार कर, मोहम्मद के रब का इनकार कर, तब तुझे छोड़ूंगा, और इनकार करने से मेरी जान बच रही हो तो क्या मैं इनकार कर दूं? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ, अगर मोहम्मद के रब का इनकार करने से, तू अपने रब का इनकार करने से तेरी जान बच रही है तो कर दे। ला इलाहा कहते हो तब भी तो अल्लाह का इनकार ही करते हो, कोई माबूद नहीं, अभी भी तो अल्लाह का इनकार कर रहे हो। जब सबका इनकार कर दिया तब एक का इकरार करते हो, इल्लल्लाह। तो अगर वो ये कहें कि मोहम्मद के रब का इनकार कर, अपने रब का इनकार कर, तो कर देना अगर तेरी जान बच रही है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल, अगर वो ये कहें कि मेरे माबूद को सजदा कर, मेरे आका को या मेरे मालिक को सजदा कर, तब छोड़ूंगा तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर अल्लाह का इनकार करके तेरी जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन अगर गैरुल्लाह को सजदा करके तेरी जान बच रही है तो फिर अपनी जान मत बचाना, अपने आप को कत्ल करवा लेना, टुकड़े टुकड़े करा लेना, बोटी बोटी करा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सर न झुका। ये इस्लाम की बुनियादी असास है। मैं आपसे दामन फैला के भीख मांग रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैं कभी गिरा नहीं हूँ जितना मैं आज गिर रहा हूँ। अब इस भीख की लाज रख लीजिए, खामोश हो जाइए, बैठ जाइए। इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूँ। अपने आप को आपके गांव में आकर मैंने इतना गिरा लिया है कि अपने दामन उठा के भीख मांग ली है आपसे।
अब आपको लगता है कि जर्जीस साहब भीख मांगते हुए अच्छा लग रहा है तो आप शोर करिए, अब मैं कुछ नहीं कहूंगा। आप बैठिए, आप नहीं, एक सब खामोश हो जाए, अपने आप खामोशी। एक आदमी बोलता तो दूसरा उसको कहता है चुप, तो वो और शोर होता है। इसीलिए जुमे का आपने सुना है खुतबा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर कोई बोल रहा हो तो उसको ये भी मत कहो कि चुप हो जाओ। हमारे बगल में कोई आदमी बात कर रहा, कुछ कर रहा, तो हम ये कहने का हक नहीं रखते चुप, खुतबा सुन, चुप, ये भी नहीं। क्यों? कि वो तो बोल ही रहा, हम बोलेंगे चुप तो ये एक और बोल, फिर हमें देख के तीसरा बोलेगा तू भी चुप, एक और शोर। तो अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि जुमे का खुतबा खामोशी के साथ सुनना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है तो मुकर्रिर खतीब उसको चुप करा सकता है, लेकिन सुनने वाला जो मस्जिद में बैठा वो उसको ये नहीं कह सकता है चुप, इसलिए कि वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो आप अपने आप चुप रहिए, सब अपने आप चुप हो जाएंगे। यहाँ तो दूसरा हाल है, वो हाल हो गया कि कोई चुप होने का नाम ही नहीं लेता। जैसे वो दरिया के किनारे 3-4 आदमी नमाज पढ़ रहे थे, मालूम है, सब जाहिल थे, जाहिली को इमाम बना दिया। अब जाहिल कहता किबला तो मालूम ही नहीं, तो दरिया ही को किबला बना दिया। अब जाहिल तो जाहिल ही है, नमाज पढ़ाने वाला भी जाहिल, 3 उसके पीछे नमाज पढ़ रहे वो भी जाहिल। जाहिल ने कहा अल्लाहु अकबर, अब जोहर की नमाज में सूरह फातिहा जोर से पढ़ रहा है, उसको यही नहीं मालूम कि खामोशी से कब पढ़ना चाहिए और जोर से कब। अब वो पढ़ रहा है इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तक तो गाड़ी सही चली। अब इहदिना सिरातल मुस्तकीम जब उसने कहा तो दरिया से एक मछली उछली और फिर नदी में घुस गई। अब वो इमाम साहब की नज़र थी, इहदिना सिरातल मछली देखी अंदर घुस गई, कहते दर दरिया खड़बड़ चीज़, यही बोलना शुरू कर दी, इहदिना सिरातल दर दरिया खड़बड़ चीज़, दरिया में क्या खड़बड़ा रहा है। अब पीछे जो 3 नमाज पढ़ रहे थे उनमें एक बोलता है मौलाना साहब खामोश रहिए यार, मछली होगी या कछुआ, आप बोल क्यों रहे हैं। तो दूसरा जो नमाज पढ़ रहा था वो उसको कहता बे चुप, तू क्यों बोल रहा बे, तेरी नमाज खराब हो जाएगी। अब लास्ट में जो आदमी बचा वो कहता अल्लाह तेरा शुक्र है कि मैं नहीं बोला। ये हाल है हमारा, जो कह रहा अल्लाह तेरा शुक्र है मैं नहीं बोला वो भी बोल रहा है। ये सूरत हाल हमारे, हम दूसरों को चुप करा रहे हैं, हम खुद बोल रहे हैं। अल्लाह के वास्ते दीन है, जलसा आप लोगों ने बड़ी मेहनत से किया, कई सालों से आपने मेरा इंतज़ार किया और अल्लाह ने पहुंचाया, कम से कम इसकी लाज रखिए। आधा घंटा आपने मेरा ऐसी बर्बाद करवा दिया। ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता हुर्रिकता, शिर्क नहीं अल्लाह को बर्दाश्त। अच्छा एक बात बताइए, एक मिसाल देता हूँ, आपके गांव का क्या नाम है? नारायणपुर, रंगाईपुर, डिस्ट्रिक्ट मालदा। आपके गांव का आप हैं या आपके गांव का एक आदमी दिल्ली काम करता है, वहाँ रह रहा है, बहुत दिनों से वही सर्विस कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, वही रहता है। आपके रंगाईपुर डिस्ट्रिक्ट मालदा से कोई आदमी दिल्ली घूमने जा रहा है और आपसे मिलता है। आपने कहा भाई इसको दिल्ली घुमाया, कुतुब मीनार घुमाया, लाल किला घुमाया, अब वो अपने गांव आने लगा रंगाईपुर में। अब आप कहते हैं उससे साहब मैं तो 1-2 साल से यहीं हूँ, महीने 2 महीने 5-6 महीने के बाद घर जाता हूँ, मेरी बीवी है घर पर, आप तो जा रहे हैं ना घर, गांव जा रहे हैं ना, और आपने 3000 की 4000 रुपए की खूबसूरत एक साड़ी खरीद कर दी, कह लो ये मेरी बीवी को दे देना। साड़ी आप दे रहे हैं किसके लिए? अपनी बीवी के लिए। किसको? अपने गांव के एक आदमी को जो घूमने गया है दिल्ली। वहां से जब वो लौट के आता है आपकी दी हुई साड़ी को लेकर, जब आपके घर जाता है दरवाजे को दस्तक देता, बीवी दरवाज़ा खोलती है, लीजिए साहब क्या हुआ, आपके हस्बैंड ने दिल्ली से आपके लिए एक साड़ी भेजी है, मैं लेके आया हूँ। तो अब ईमानदारी के साथ बताइएगा कि बीवी को किसकी तारीफ़ करना चाहिए, शौहर की या साड़ी देने वाले की? अकल कहती है शौहर की, लेकिन वो शौहर की तारीफ़ के बजाय साड़ी जो लेकर आया उसकी तारीफ़ करे। एक्सक्यूज़ मी, बाहर क्यों खड़े हैं, आप अंदर आ जाइए, आप तो बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमारे लिए साड़ी लाए हैं, चाय बना के पिलाए और फिर उसी को अपना दिल दे बैठे, आप बहुत अच्छे, इतनी दूर से साड़ी लेके आए।
जिसने साड़ी भेजी, अगर उसको ये पता चल गया कि मेरी बीवी ने बजाय मेरे उसकी तारीफ कर रही है जिसको मैंने साड़ी देकर भेजा है, अगर उसको वहीं पता चल गया तो वहीं से मोबाइल फ़ोन करेगा। और आपने उठाया बीवी ने तो क्या, तू उसके साथ रंगोलियाँ मना रही है, साड़ी मैंने भेजी डाइन चुड़ैल और तू तारीफ उसकी कर रही है, तलाक तलाक तलाक। तीनों गोली वहीं से मार दे। आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप अपनी बीवी की इतनी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते, फिर वो अल्लाह इतनी बड़ी बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर ले कि रहमे मादर में पानी के कतरे से बच्चे की उंगली में बनाऊं, उंगलियों के पोर में बनाऊं, हाथ में बनाऊं, पैर में बनाऊं, आंखें में बनाऊं, कान में बनाऊं, दिमाग में हजारों तारों का कनेक्शन डालकर दो चमकती हुई ट्यूबलाइट आंखों की शक्ल में मैं दूं, जहां हवा ना पहुंच सकती हो उस अंधेरी कोठरी में 9 महीने बच्चे की जिंदगी को मैं सलामती बख्शूं, उसको सुरक्षा मैं दूं। तेरी माँ खाना खा रही थी और अल्लाह ताला तुझे तेरी माँ के पेट के अंदर तेरा पेट बना रहा था, तेरी माँ सो रही थी, अल्लाह तेरी माँ के पेट के अंदर तेरी आंखें बना रहा था, तेरी माँ खाना बना रही थी और अल्लाह ताला तेरी माँ के पेट के अंदर तेरे कान बना रहा था, तेरी माँ चल रही थी, तेरी माँ शादियों में थी, तेरी माँ ये सब काम कर रही थी और अल्लाह अपना काम कर रहा था। अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना थुम्मा काना अलकतन फखलक फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैन अज़्ज़कर वल उन्सा। ओ मेरे बंदे तू ही बता, उस पानी के कतरे को उंगली मैंने बनाया, पोर मैंने बनाया, हाथ मैंने बनाया, कोहनी मैंने बनाई, बाजू मैंने बनाया, घुटना मैंने बनाया, पिंडली मैंने बनाई, रीढ़ की हड्डी मैंने बनाई, दिमाग मैंने बनाया, आंखें देखने के लिए हमने दी, सुनने के लिए कान हमने दिए, और जब तेरी माँ के पेट से तू बाहर आया तो चीखने लगा कि अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, कछोछा वाले ने दिया, फुलवारी शरीफ वाले ने दिया, दातागंज ने दिया, फरीदगंज ने दिया। जब तुम अपनी बीवी की एक छोटी सी बेगैरती बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो अल्लाह ये बेगैरती कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि सब कुछ मैं करूं। तुम अपनी माँ के पेट में हो, अभी बाहर नहीं आए हो, बच्चे को बाहर आने के लिए सबसे पहले हवा की जरूरत है, इसलिए कि अभी तक वो माँ के पेट में अल्लाह उसको ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, लेकिन जब वो बाहर आएगा तो उसको हवा की जरूरत है। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट में था, बाहर आने से पहले मैंने हवा का इंतजाम तेरे लिए पहले कर दिया। ओ मेरे बंदे, तू अपनी माँ के पेट के अंदर था, तू अभी बाहर नहीं आया, तुझे आते ही भैंस का और गाय का दूध हजम नहीं हो सकता था, तेरा लीवर बहुत कमजोर था, तुझे बिल्कुल हल्के दूध की जरूरत थी, तू अभी बाहर नहीं आया, तेरे आने से पहले अल्लाह ने तेरी माँ की पिस्तान के अंदर दूध की नहर पैदा कर दी है। हाँ, उस पिस्तान में हल्के हल्के सुई की सुराख से भी हल्के, सुई की नोक से भी ज्यादा हल्के हल्के माँ की पिस्तान में जिस जगह बच्चा दूध को अपने मुंह में पकड़ता है उस हिस्से पर अल्लाह ने हजारों सुराख पैदा कर दिए, हजारों सुराख बना दिए, एक सुराख नहीं हजारों सुराख हैं, इसलिए कि बच्चा जब पकड़ेगा मुंह तो एकदम इतना दूध ना आ जाए कि उतना दूध पीते ही उसका लीवर खराब हो जाए, क्योंकि उसका लीवर मजबूत नहीं है, इसलिए उसमें रुकावट की जरूरत थी। अल्लाह ने माँ की पिस्तान में इतने सुराख कर दिए कि बच्चा चाहे जितना जोर से दूध को चूसे इतना ही एक बूंद या 2 बूंदी आएगा जो बच्चा आसानी से पेट में ले सकता है और उसका लीवर उसको आसानी से हजम कर सकता है। ये सारे काम रहमे मादर में मैं करूं और पैदा होने के बाद ये कह दो कि ये तो अजमेर वाले ने दिया, बदायूं वाले ने दिया, फला ने दिया, फला ने दिया। मेरे बंदे, यही शिर्क है जो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए माज
ला तुशरिक बिल्लाहि शैयन इन कुतिलता व हुर्रिकता, ऐ माज़ अल्लाह के साथ कभी किसी को शरीक मत करना, चाहे तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या जलाकर तुम्हें राख कर दिया जाए। ये इस्लाम की बुनियादी चीज़ों में से पहली चीज़ थी, इसलिए बता दिया कि शिर्क मत करना। अल्लाह को सब कुछ गवारा है लेकिन शिर्क गवारा नहीं है। सब कुछ मैं करूं, फिर मेरा नाम के बजाय किसी दूसरे का टाइटल, और टाइटल भी उसका जो इतने कमजोर कि इन्नल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बरेली से बगदाद तक सब मिल जाएं तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। कमजोर हैं तो इतने, और तुम उनको कहो कि इसने दिया। कमजोर हैं तो इतने कि मक्खी अगर कोई चीज लेके उड़ जाए तो ये मक्खी को पकड़कर उनसे जो चीज लेकर गई है उससे वो चीज वापस लेने की भी ताकत नहीं रखते। इतने कमजोर, और तुम उनका नाम लो, मेरा नाम हटाकर, मेरा टाइटल हटाकर, तो ये शिर्क अल्लाह रब्बुल आलमीन बर्दाश्त नहीं करता।